एवरीवन, आई एम ईसा खान जदून फ्रॉम ईसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर। आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो सेशन में मैं एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में हर छोटे बड़े के जहन में बारहा सवाल उठते रहते हैं। व्यूअर्स, सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को फिल वक्त मालूम नहीं है। अब बहुत सी मिथ्स ऐसी हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो मैंने आज की वीडियो का मकसद यही है कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो डिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिथ्स हैं लोगों के जहन में, या कुछ सवाल हैं, उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश की जाए। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ उनका कुछ लेआउट ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स का। इसके अलावा इनका रोल क्या है, इनकी जॉब्स क्या हैं, सोसाइटी में इनकी नीड क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सोसाइटी को क्यों जरूरत पड़ती है इनकी, क्या सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, क्या हमारे पास एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर सकता है और वाइस वर्सा, क्या एक आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर के तौर पे काम कर सकता है या नहीं। अब इनकी जॉब्स में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और हमारी यंग जनरेशन के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए ताकि वो एक प्रोफेशनल और एक कामयाब सिविल इंजीनियर और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बन सके। सो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी काइंडली प्रेस कीजिएगा और वीडियो के साथ एंड तक जुड़ी रहिएगा। थैंक यू इन एडवांस। सबसे पहले सेक्शन की तरफ आज के आते हैं वीडियो सेशन में, वो है इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियर्स के मुतालिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखता हूँ। व्यूअर्स, सिविल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट अप्लाइज फिजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। जी हाँ व्यूअर्स, सिविल इंजीनियर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए तिबियात, हमारी फिजिक्स और हमारे साइंसी जो हमारे पास उसूल ज़वाबित होते हैं उन्हें बरवकार लाते हुए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं और हमारी सोसाइटी को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न डैम्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स से प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए फैसिलिटीज पैदा करने में हमारी हेल्प करते हैं। व्यूअर्स, अब इंट्रोडक्शन तो खैर काफ़ी ज़्यादा आगे, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, लेंथी भी हो सकता है और मेरी बैक साइड पर बोर्ड मैंने रिटर्न ऑलरेडी कर रखा है। इसकी तरफ भी आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आर्किटेक्ट्स की भी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। सो आर्किटेक्चर इज अ आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग्स। Architects are mostly involved in renovation of buildings, their designings, their extensions and their aesthetics and beauty। जी हाँ व्यूअर्स, आर्किटेक्ट्स का जो मेनली फोकस होता है वो होता है बिल्डिंग्स की ब्यूटी और बिल्डिंग्स की एस्थेटिक्स पर काम करना। अब व्यूअर्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की एक टेबल पर बैठकर टेबल टॉक पॉसिबल नहीं होती, उनके दरमियान इख्तलाफात आ जाते हैं, जो कि हम आगे इसी वीडियो में एक सेक्शन हमारा आएगा कि हाउ सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स वर्क टुगेदर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, उसमें ये चीज डिस्कस होगी। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर की क्या जॉब होती है, आर्किटेक्ट की क्या जॉब होती है। टॉपिक मैंने दिया है व्यूअर्स, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। व्यूअर्स, सिविल इंजीनियर क्रिएट्स, इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। They plan, design and oversee construction and maintenance of buildings, structures and infrastructure such as roads, railways, airports, bridges, harbors, dams, power plants and water and sewage system। जी हाँ व्यूअर्स, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। सिविल इंजीनियर हमारे पास बनाते हैं, सबसे पहले व्यूअर्स डिजाइन करते हैं, फिर उस पर बनाते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं। किस चीज की व्यूअर्स? हमारे बिल्डिंग्स की, हमारे स्ट्रक्चर की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे रोड्स की, रेलवेज की, एयरपोर्ट्स की, ब्रिजेस की, हार्बर की। व्यूअर्स, ऑल इन ऑल अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जितनी भी हमारी इस दुनिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी प्लानिंग, जितनी रिनोवेशन, जितनी डिजाइनिंग हो रही है, वो सिविल इंजीनियर ही कर रहा है। अब इसमें एक चीज व्यूअर्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो मैंने यहाँ पे टर्म है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जी हाँ व्यूअर्स, अब ये सिविल इंजीनियर्स कैसे करते हैं व्यूअर्स? अब सिविल इंजीनियर की अब सब डिसिप्लिन हैं जिस पर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
उसमें हमारी सिविल इंजीनियर की सब फील्ड आती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब एनवायरमेंटल इंजीनियर ऐसा करता है, उनकी ये जॉब होती है कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करे कि जो कि जिससे हमारी एनवायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, क्लीन एंड क्लियर रहे, हम उसमें सांस ले सकें, इजीली उसमें सरवाइव कर सकें। सो ये तो एक ब्रीफ सा रोल था एक सिविल इंजीनियर्स का। अब मूव ऑन करते हैं व्यूअर्स आर्किटेक्ट के रोल की तरफ। तो आर्किटेक्ट का व्यूअर्स रोल क्या होता है हमारी सोसाइटी में, आर्किटेक्ट क्या जॉब करते हैं, आर्किटेक्ट्स क्या काम करते हैं। सो व्यूअर्स अब थोड़ा सा आर्किटेक्ट के रोल की तरफ कि इसका हमारे माशरे में क्या काम होता है, इनकी क्या जॉब होती है, उस चीज को शेयर करते हैं। व्यूअर्स आर्किटेक्ट्स क्रिएट्स डिजाइंस फॉर new construction projects, alterations and redevelopment. They use their high-level drawing skills to design buildings that are functional, safe, sustainable and aesthetically pleasant. फिर यहाँ पर थोड़े से हमारे पास क्लैशेस भी आ जाते हैं। अब आर्किटेक्ट्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है किसी भी बिल्डिंग की ड्राइंग को बनाना। अब बिल्डिंग की ड्राइंग इस तरह से बनाई जाए कि बिल्डिंग की ब्यूटी, बिल्डिंग की एस्थेटिक्स, बिल्डिंग की लुक्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग पर मेनली फोकस होता है आर्किटेक्ट का कि बिल्डिंग को मैं किस तरह से डिजाइन करूं कि वो देखने वालों को इम्प्रेस करे, उन्हें अच्छी लगे, उन्हें निभाए। अब यहाँ पर बहुत सी मैंने टर्म्स यूज की हैं कि दे यूज देयर हाई लेवल ड्राइंग स्किल। जी हाँ व्यूअर्स, अब उन्हें क्रिएटिव माइंड रखना पड़ता है, हाउ टू थिंक लाइक एन आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट ही जानता है। सो उनका एक क्रिएटिव माइंड होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है जो अपनी क्रिएटिविटी को अपने पेपर पर लेके आते हैं। अब पेपर पर रफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद डिफरेंट कंप्यूटर स्किल्स यूज करके वो उन्हें फिर फाइनलाइज करते हैं। सो आर्किटेक्ट्स का ऑल इन ऑल शॉर्ट में बात कर ली जाए तो आर्किटेक्ट का मेनली फोकस होता है वो होता है इसको एस्थेटिक बनाना, बिल्डिंग की एक्सटीरियर एंड इंटीरियर लुक्स पर, बिल्डिंग की एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग पर व्यूअर्स ये काम करना, इनके ऊपर वर्क करना, ये आर्किटेक्ट का काम होता है। अब ड्राइंग्स हमारे पास व्यूअर्स दो तरह की होती हैं, वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं ड्राइंग्स, लेकिन जो मोस्टली ड्राइंग्स हैं वो है हमारे पास आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल। अब जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं वो मोस्टली हमारे आर्किटेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आर्किटेक्ट ये हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्रिएट करता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसमें डिटेल होती है, जिसमें अटेंशन टू डिटेल होती है, फिर कॉलम का डिजाइन होता है, कॉलम की वेट, लेंथ, कॉलम का डिजाइन, बीम का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, फ्लोर का डिजाइन, अब उन पर कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी एस्टिमेशन आएगी, ये सारे जो मेजर काम होते हैं ये हमारे सिविल इंजीनियर्स करते हैं। अब एक फर्क और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आर्किटेक्ट्स का मोस्टली जो वर्क होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर उनका इतना रोल नहीं होता। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मटेरियल की टेस्टिंग करना, उनके सर्वे करना, उन पर चेक एंड बैलेंस रखना, ये सारे काम व्यूअर्स एक साइट इंजीनियर करता है जो कि हमारे पास सिविल इंजीनियर होता है। अब व्यूअर्स नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा नीड, कि हमारी सोसाइटी को एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट की जरूरत क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो व्यूअर्स नेक्स्ट मूव। सो व्यूअर्स अब हमारे वीडियो का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है, आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा व्यूअर्स कि सोसाइटी में इंपॉर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियर की और एक आर्किटेक्ट की। आई मीन टू से कि नीड ऑफ सिविल इंजीनियर इन सोसाइटी एज वेल एज नीड ऑफ एन आर्किटेक्ट इन आवर सोसाइटी। सो व्यूअर्स एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। सो नीड ऑफ सिविल इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियर की सोसाइटी में क्या क्या काम होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, हमें देखते हैं। सिविल इंजीनियर्स प्लेज एन एक्सट्रीमली important role in our society. They are responsible for maintaining the overall safety of society in a number of ways, including rural engineering, from constructing highways and buildings to bridges and tunnels. अब व्यूअर्स ये जो मैंने एक शॉर्ट सी यहाँ पे एक समरी लिखी है, ये बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसमें काफी सारे टर्म्स मैंने यूज किए हैं। अब सबसे पहले तो व्यूअर्स ये कि मैंने आप लोगों इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि सिविल इंजीनियर्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, हमें एक बेहतर एनवायरनमेंट देने में इन्हीं का हाथ होता है। अब ये हमारे पास जो सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है व्यूअर्स किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी। जी हाँ व्यूअर्स, ये इंजीनियर का काम होता है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी को कैसे मेंटेन रखता है, ड्राइंग्स को वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को किस तरह से रखता है, कि किस तरह से ड्रॉ करता है कि उनमें सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाए। सेफ्टी एक सिविल इंजीनियर का सबसे पहला
एक काम होता है, सबसे पहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज टू maintain the overall safety of our projects, our buildings. अब सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है, इसकी सब फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग रूरल इंजीनियरिंग, जो हमारे देही इलाके होते हैं। जी हाँ व्यूअर, जो हमारे पास रूरल एरियाज हैं, जो हमारे देही इलाके हैं, अब हमारे वहाँ पे रहने वाले लोगों में भी शऊर पैदा हो गया है। व्यूअर, आज तक तो ऐसा होता आ रहा था कि पुराने दौर में अगर बात कर लें 19-18 सेंचुरी की, तो लोग तुक्के पे डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग्स किया करते थे। कोई अवेयरनेस नहीं होती थी, कोई डिज़ाइन का कोई ख्याल नहीं होता था, स्ट्रक्चर की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं हुआ करता था। बस एक रफ पेपर पर भी कुछ भी नहीं ड्रॉ करते थे व्यूअर्स, बस जहन में आया घर बनाना है, रोड बनाना है तो बना डाला। लेकिन अब व्यूअर्स, अब ये सिविल इंजीनियरिंग में एक आ गई है हमारे पास रूरल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स का रोल शुरू हो गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और अपनी जो अगर आज किसी ने शॉप भी, एक स्मॉल शॉप भी अगर किसी ने डिज़ाइन करनी है, तो वो भी एक सिविल इंजीनियर को हायर करता है कि भाई आप मुझे इसका लेआउट क्रिएट करके दो, उसकी डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग करके दो, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करके दो, ताकि हमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना हो और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि छोटा सा अर्थक्वेक भी आए और हमारा स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाए। तो व्यूअर्स, ये है हमारे सिविल इंजीनियर्स की सोसाइटी में इंपॉर्टेंस, उनका रोल, उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अब आर्किटेक्ट की, चूंकि हमारा वीडियो है सिविल इंजीनियर वर्सेस आर्किटेक्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, हमें एक माशरे में, हमें एक कंट्री में आर्किटेक्ट की जरूरत क्या है। सो वी नीड ऑफ एन आर्किटेक्ट। एन आर्किटेक्ट विल हेल्प अस इन डिटरमिनिंग exactly what we need and come up with inventive ideas to solve even the most complex design problems. जी हाँ व्यूअर्स, अब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि सपोज मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करता हूँ और उसे मैं कहता हूँ मेरे पास 5 मरला का प्लॉट है। अब इस 5 मरला के प्लॉट में मुझे आपने हर हाल में 4 कमरे एडजस्ट करके देने हैं। डायमेंशंस आप अपनी मर्जी की रखो, डिजाइन आप अपनी मर्जी का रखो, लेकिन मुझे 4 कमरे यहाँ पे आपने हर हाल में यहाँ पे डिजाइन करके देने हैं। अब ये काम एक आर्किटेक्ट ही कर सकता है। वो अपनी ड्राइंग स्किल्स को बरूए कार लाते हुए, अपनी ड्राइंग स्किल्स को इस्तेमाल में लाते हुए, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को वो इस काम को सरअंजाम देता है। लेकिन व्यूअर्स, आर्किटेक्ट का एक और जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है डिजाइनिंग एंड लुक्स। जी हाँ व्यूअर्स, एलिवेशंस पर ये आर्किटेक्ट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए ये एक नए डिजाइन आए रोज इन्वेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब में व्यूअर्स उनका माइंड इस्तेमाल होता है, उनकी क्रिएटिविटी सामने पेपर पे आ रही होती है, उनकी क्रिएटिविटी हम हमारे माशरे के सामने आ रही होती है, और वो ये सब कुछ अपनी ड्राइंग स्किल्स और बाकी जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, उनकी मैथमेटिक्स की जो स्किल्स हैं, फिजिक्स की स्किल्स हैं, आर्किटेक्चर की खुद की स्किल्स, वो इम्प्रूव कर लाते हुए हमारी सोसाइटी को सर्व करते हैं। सो ये अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो ये है कि एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर बैठ के आखिर कैसे काम करते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और उसका टॉपिक ये है कि क्या आया सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। आइए व्यूअर्स, कैन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट वर्क्स ऑन सेम प्लेटफॉर्म, यस और नो। ऑल इन ऑल व्यूअर्स, आंसर ये है कि यस, वो काम करते हैं। आप देखिए, सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स डू, आई मीन टू से क्यों करते हैं। हाउएवर, ताहम works together on same projects, they both visit construction sites to ensure work is being completed correctly and in the given time period, while civil engineer decide on the material used to ensure a safe structure and architects highlights the design aspect of project। जी हाँ व्यूअर, जो मैं पिछले सेक्शन में आपसे बात करके आ चुका हूँ, अब उसी तरह की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने बोर्ड पे राइटिंग कर दी है। अब कहने का मकसद ये है कि जी हाँ, वो एक प्रोजेक्ट पर मिलके काम करते हैं, एक टेबल पे बैठ के, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन साइट्स को विजिट्स की बारी आती है तो तब भी वहां जाकर ये अपने अपने हिस्से का ही काम करते हैं। अब सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर एज अ सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर वहां जाकर वो सिर्फ इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड की हैं, जो वर्किंग ड्राइंग्स, जो सबमिशन ड्राइंग्स और जो आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो प्रोवाइड की हैं, जिनमें सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा गया है, क्या उनकी उस सेफ्टी की इंश्योरिटी वहां पे हो रही है या नहीं।
सिविल इंजीनियर का साइट जाके वहाँ पे वो जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज हो रहे होते हैं, सीमेंट हो गया हमारे पास, कोर्स एग्रीगेट हो गया हमारे पास फाइन एग्रीगेट हो गया, हमारा सरिया हो गया, रिबार जिसे हम कहते हैं, उन मटेरियल्स की टेस्टिंग करना कि आखिर वो मटेरियल्स हमारे पास इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं। तो ये सारा वहाँ पर एक साइट इंजीनियर का, एक सुपरवाइजर का, एक सिविल इंजीनियर का फील्ड में जाकर ये काम होता है और वो उस चीज़ को इंश्योर करता है। मैं वंस अगेन रिपीट करूंगा कि जो हमारे पास सेफ्टी के जो असूल होते हैं, जो सेफ्टी को मद्देनजर रखना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर को उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसे रहने के काबिल बनाने, उसे काबिल रिहाइश बनाने के लिए। तो ये सारे काम एक सिविल इंजीनियर ही अच्छी तरीके से जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करके वहाँ पे अपने खिदमात को देता है। और इसके साथ साथ जो टाइम फ्रेम क्लाइंट्स की तरफ से गिवन होता है कि भाई आपने इतने अरसे में यहाँ इस टाइम को कंप्लीट करना है। अब सपोज अगर ले रहे हैं तो बुर्ज खलीफा की अगर बात हम कर लें तो उसका सिर्फ टाइम स्पेन 6 इयर्स का था और ऑलमोस्ट आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर उसी टाइम स्पेन में उसे ख़त्म किया था, उसे फिनिश किया था, उसे कंप्लीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने एक टर्म यूज की है व्यूअर के डिसाइड्स ऑन द सिविल इंजीनियर डिसाइड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्ट। अब मटेरियल्स की टेस्टिंग व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिसेंटली अगर मैं आपको अपनी पाकिस्तान की एग्जांपल ही दे दूं, पेशावर में जो हमारे पास वर्सक डैम है, अब वर्सक डैम व्यूअर्स अपने फंक्शनल होने से कुछ टाइम पहले ही, अभी तक वो फंक्शनल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके सारे स्ट्रक्चर में व्यूअर्स क्रैक्स आ चुके थे। अब ये क्यों होता, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो वो जो उन्होंने मटेरियल वहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट जो क्रश हमारे पास यूज़ की थी वो अल्कली थी, वो उसमें अल्कली ऐड थी उस क्रश में, वो क्रश हमारे पास न्यूट्रल नहीं थी। अब जब उस अल्कली ने सीमेंट के साथ रिएक्शन किया तो हमारे सारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गए और वो डैम फंक्शनल होने से पहले ही क्रैक आ चुके थे उसमें और वो उससे पहले ही तबाह बर्बाद हो चुका था। सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जाके वहाँ पर एज साइट सुपरवाइजर का जो काम होता है कि वो इंश्योर करे कि जो मटेरियल जिस तरह के यहाँ पे सूटेबल हैं वही मटेरियल यूज हो रहे हैं या नहीं। अब आर्किटेक्ट जाके क्या काम करता है, आर्किटेक्ट जाके सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के एस्पेक्ट्स को देखता है कि जो एलिवेशंस मैंने यहाँ पे इनको ड्रॉ करके दी हैं, जो डिजाइनिंग मैंने इन्हें बताई थी ड्राइंग्स में, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में, उन पर पूरा काम हो रहा है या नहीं। वो सिर्फ और जाकर अपनी ब्यूटी को, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग को, बिल्डिंग के एस्थेटिक्स पर ही जाके आर्किटेक्ट काम करता है। सो अब ये तो था हमारे पास एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं या नहीं, आखिर करते हैं तो कैसे और क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास सेक्शन आ रहा है उसमें मैं ये चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमारे पास एक आर्किटेक्ट कैन आर्किटेक्ट वर्क एज एन सिविल इंजीनियर, वाइस वर्सा कैन अ सिविल इंजीनियर वर्क एज एन आर्किटेक्ट और नॉट, कि हमारे पास एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर सकता है या नहीं। सो ये उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है कि कैन सिविल इंजीनियर वर्क एज एन आर्किटेक्ट, क्या हमारे पास एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट की जॉब कर सकता है या वाइस वर्सा कर लें कि आर्किटेक्ट एक सिविल इंजीनियर की जॉब कर सकता है या नहीं, उसके तौर पे काम कर सकता है या नहीं। सो ये इसका आंसर है नो, जी बिल्कुल भी नहीं। एक सिविल इंजीनियर एज एन आर्किटेक्ट, इसका ऑल इन ऑल आंसर ये है कि शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, जी नहीं, हमारे पास एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे काम नहीं कर सकता। सिविल इंजीनियर अपनी डोमेन में रहते हुए काम करेगा और आर्किटेक्ट अपनी डोमेन में ही रह के काम करेगा। हाँ, सिविल इंजीनियर अगर एज एन आर्किटेक्ट वो क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद अगर एक डिग्री आ जाती है तो फिर वो बिस्मिल्लाह फिर वो कर सकता है। और सेम एज आर्किटेक्ट अगर वो क्वालिफाई कर लेता है एज एन सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, रजिस्टर्ड इंजीनियर, तो फिर तो वो काम कर सकता है। अदरवाइज ये दोनों अपनी अपनी डोमेन में रहकर ही काम करेंगे और इनकी डोमेन्स क्या हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो में बता गया हूँ। अब व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है उसमें हम सिमिलैरिटीज बताएंगे। जी हाँ, अब के सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट की जॉब में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। वो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं वो आप बोर्ड पर मुलाहिजा फरमाएंगे आप। तो व्यूअर्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग, कि इनकी जॉब्स में, इनके कामों में क्या क्या चीजें सेम है और उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो व्यूअर्स देखते हैं। Both need analytical thinking capabilities to provide cost, risk, and timeline estimate for clients. Architects and civil engineers should have leadership and management skills to oversee construction, contracts, and monitor building processes. जी हाँ व्यूअर्स,
अब दोनों को एक एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है अपने काम को सरअंजाम देने के लिए। स्पेशली सिविल इंजीनियर्स को तो एस्टिमेट करना होता है। अब क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि भाई अगर 10 मरले का प्लॉट आपने डिजाइन करना है, घर डिजाइन करना है, तो हमें इसका क्वांटिटी सर्वे करके बताएं, आप कॉस्ट एस्टिमेशन करके बताएं, कितना मटेरियल यूज होगा और कितना इस पे खर्चा आएगा। ये होती है एनालिटिकल थिंकिंग। और सेम ये आर्किटेक्ट भी काम करता है। अगर उसे क्लाइंट ये कह दे कि भाई आपने 10 मरले के प्लॉट में 5 कमरे डिजाइन करने हैं ग्राउंड फ्लोर पर, 3 करने हैं फर्स्ट फ्लोर पर, अब ये उसकी एनालिटिकल थिंकिंग है, वो किस तरह से क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरता है। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स शुड हैव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन। जी हाँ व्यूअर्स, अब इनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो चीजों को मैनेज कर सकें, कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर सकें, कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सकें। इसके अलावा और जो हमारे पास एक टाइम स्पैन जो हमारे पास दिया होता है क्लाइंट्स ने, उन पर पूरा उतरना, ये एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी में शामिल है। ये इन दोनों की कॉमन जिम्मेदारियां हैं सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की, जो उन्होंने फील्ड में आके निभानी होती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि व्यूअर्स हमें कौन कौन सी हमारी यंग जनरेशन के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, या हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनकी मदद से हम एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के अंदर उन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन स्किल्स को व्यूअर्स यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं, साथ रहिएगा व्यूअर्स वीडियो के साथ साथ। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनने के लिए और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बनने के लिए। हमें हमारे अंदर इन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम एक कामयाब सिविल इंजीनियर और एक कामयाब आर्किटेक्ट कभी नहीं बन सकते इन स्किल्स की बिना के, इन स्किल्स के अलावा। पहले सिविल इंजीनियर्स की बात करते हैं व्यूअर। सबसे पहले जो स्किल हमारे पास आ रही है वो होती है मैथमेटिक्स की स्किल्स। जी हाँ, अब मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स, अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है फ्रॉम बेस लेवल। हमारा बेस लेवल तो नर्सरी प्रेप होता है, लेकिन उस वक्त तो बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आगे जाकर हमने क्या करना होता है। लेकिन जब वो इस काबिल हो जाएंगे, वो चीज़ों को समझने लगे, तो अपनी इन स्किल्स को इन सब्जेक्ट्स में वो महारत हासिल करना स्टार्ट कर दें। मैथमेटिक्स की स्किल्स है, मैथमेटिक्स में जो हमारे पास जो पोर्शन आता है ड्राइंग का, ज्योमेट्री का, सॉरी, अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो पोर्शन आता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे पास सारी की सारी सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल में भी उनका यूज है। अब जो मेरे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, मैट्रिक या एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर आप लोगों ने आना है इंजीनियरिंग में, स्पेशली अगर आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में आना है, तो जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक में एक पोर्शन होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उस पर ये बहुत ज़्यादा इन्हें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का आगे इस्तेमाल आ रहा है। ये पहली स्किल होगी। इसके अलावा व्यूअर सेकंड स्किल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या लीडरशिप क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं। ये वाली और ये थर्ड वन, ऑलमोस्ट फोर्थ वन, ये सेम ही है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जी हाँ व्यूअर्स, आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है। स्पेशली इसमें हमारे पास आती है टाइम स्पेन। जो हमारे क्लाइंट्स हमें टाइम स्पेन दे देते हैं कि भाई आपने ये 5 कनाल का प्लॉट है और मैं आप लोगों को जस्ट 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ। इसी 5 महीने में आप इसकी ड्राइंग्स भी बनाएं, उस ड्राइंग्स की मंजूरी भी आप लें, और हम मुझे कॉस्ट एस्टिमेशन भी बताएं, क्वांटिटी सर्वे भी करके बताएं, लैंड सर्वे भी करें, उसकी डिजाइनिंग भी करें, फिर कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, डिजाइनिंग सब कंप्लीट करके मुझे 5 महीने का सिर्फ आपके पास टाइम है। तो ये होती है लीडरशिप और मैनेजमेंट क्वालिटीज के भाई इंजीनियर कैसे मैनेज करेगा, चीज़ों को किस तरह से मैनेज करे, उसके अंदर ये स्किल्स और क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करके क्लाइंट के हवाले कर दे उसका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम हमारे पास डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं व्यूअर्स। अब मिसाल भी चले दे देते हैं। जब हमारे पास व्यूअर्स होती हैं मोटरवेज एंड हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, तो बीच में पहाड़ आ गया, नो व्यूअर्स, अब वहां पे हमें एक टनल की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब टनल कंस्ट्रक्शन करना कोई इतना इजी काम नहीं है व्यूअर्स। इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर के पास भी क्रिएटिव माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन पहाड़ जैसी मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा। लास्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। आखिरकार उसे फील्ड में कम्युनिकेट करना पड़ता है। जो उसके अपने वर्कर्स होते हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास मजदूर कम्युनिटी होती है, और उसने कांटेक्ट करना होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें हैंडल करना होता है, तमीज से बात करनी होती है, रिस्पेक्ट देनी होती है, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का होना एक सिविल इंजीनियर के अंदर होना बहुत ज्यादा इसका जरूरी है। ये आप लोगों के शो करता है कि यह आप प्रोफेशनल हैं,
ये चीज़ें जो हैं स्किल्स, इनको होना बहुत ज़रूरी है। अब कौन कौन सी ऐसी मोटी मोटी स्किल्स हैं जो आर्किटेक्चर के अंदर होने चाहिए जो कि उसे प्रोफेशनल बनाती हैं। फिर अब देखते हैं व्यूअर, सबसे पहले तो व्यूअर डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्किल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ व्यूअर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक आर्किटेक्ट के लिए। डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्किल्स, क्रिएटिव माइंड होना उसके अंदर, उसके हाथ में क्रिएटिविटी होना, ये एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एफएससी मैट्रिक के, अगर मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा आर्किटेक्ट में अगर उनका आने का शौक है, आर्किटेक्चर की फील्ड में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर एफएससी, तो वो उस वक्त तक ना सोचें जब तक कि उनके अंदर इस किस्म की स्किल ना हो। जी हाँ व्यूअर्स, ये स्किल्स आपके अंदर पहले से होनी चाहिए व्यूअर्स। ये आप लोगों को किताबों से ये स्किल नहीं आएंगी। आप किताब से चले कम्युनिकेशन स्किल भी सीख लेंगे, आप लीडरशिप स्किल्स का भी रट्टा मार लेंगे कि इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी, मैथ का स्किल आप मैथ की बुक से कर लेंगे। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे पास डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्किल हैं, ये आप लोग, ये एक आर्किटेक्ट के लिए इसकी क्रिएटिविटी है, ये आपको किसी किताब से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स। जी हाँ व्यूअर्स, ये वंस अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे पास। ये कंप्यूटर लिटरेसी स्किल जो हमारे पास है व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आर्किटेक्ट के लिए। आर्किटेक्ट का कंप्यूटर के बिना गुजारा नहीं है। अब अगर वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है आर्किटेक्ट, तो फिर वो आर्किटेक्ट कहलाने के काबिल ही नहीं है। हमारे पास बेतहाशा सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो हमारे पास ऑटोकैड है, ऑटोकैड एलटी है, सिविल 3D है, इंफ्रावर्क्स है, हमारे पास मैटलैब है। ये इन सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना, इन पर वर्क करना, इन पर कमांड एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना वो अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं कर सकता व्यूअर। नेक्स्ट व्यूअर, अटेंशन टू डिटेल्स। जी हाँ, अब आर्किटेक्ट जो हमारा ड्राइंग रेडी करके देगा उसमें वो उस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए व्यूअर्स। डिटेल्स उसमें भर की डिटेल्स होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा व्यूअर्स डिटेल्स होंगी उतनी ज़्यादा। सो अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए व्यूअर्स, उसकी ड्राइंग में, उसकी डिज़ाइनिंग में डिटेल्स की तरफ वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, कि वो दिखा सके। जब वो सामने लाएगा, प्रेजेंट करेगा अपने क्लाइंट को, ताकि उसका क्लाइंट फिर इम्प्रेस हो, नेक्स्ट टाइम भी वो उसी से काम करवाए। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ गिनी चुनी स्किल्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। मैं एक दफ़ा अगर हाईलाइट कर दूँ तो सिविल इंजीनियर्स के लिए व्यूअर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैथ स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक आर्किटेक्ट के लिए तीनों ही बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पे लिखी ही वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट बनाती हैं। ये वो स्किल्स हैं व्यूअर्स जो कि मोस्टली आपको किताबों से नहीं मिलती, या आप लोगों को अपने ऑन पे सीखनी पड़ती हैं। सो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी, ये आज का वीडियो सेशन था सिविल इंजीनियर वर्सेस आर्किटेक्ट का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो व्यूअर्स लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ का स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप भी शो हो रहा होगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज का लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर जाकर मेरा पेज विजिट कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़ौक़तन मिलती रहती है। सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। एक लास्ट रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि चैनल के साथ ट्यून रहिएगा, जुड़ी रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इंजीनियरिंग की बाकी फील्ड से रिलेटेड आपको स्टफ एंड मटेरियल मेरे चैनल पर देखने को ही मिलेगा। मैं ही प्रेजेंट इंशाल्लाह करूँगा और मजीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।